नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है नर्सिंग केयर एट होम विद बीना। फ्रेंड्स, अभी हम सभी जानते हैं इस समय आई फ्लू का बहुत ज़्यादा ज़ोर है। पूरे देश में आई फ्लू के बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और ये भी हम जानते हैं इस समय क्योंकि ये महीना पूरा बारिश ठीक ठाक इस महीने में बारिश हुई है और बारिश होने के कारण बाढ़ भी कई जगह पे आई है। दिल्ली में भी बाढ़ आ गई और भी बहुत जगह पे पानी भरा जगह जगह, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा समस्याओं का लोगों को सामना करना पड़ा है। अभी हम देखते हैं जैसे कि बरसात के मौसम में तमाम बीमारियां होती हैं मच्छरों की वजह से। तमाम डेंगू डेंगू भी इस समय बहुत ज़्यादा फैलता है और हो भी रहा है लोगों को। और लेकिन इस समय जो है बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं आई फ्लू के। तो आई फ्लू होने के पीछे ये वायरल इन्फेक्शन है, ये वायरस से होता है। आई फ्लू होने के पीछे मेन तो कारण ये बारिश का मौसम है, इसमें नमी भी रहती है। और आप देख रहे हो कभी एकदम से मौसम जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, पसीना आता है, चिपचिपा पन रहता है, मौसम में नमी रहती है। तो ये सारे कारण हैं आई फ्लू होने के। और इस समय जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा, स्कूलों में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा फैल रहा है। और ये जो आई फ्लू है वो एक से दूसरे को लगने वाली चीज़ है, क्योंकि कई बार जो है हम देखते हैं ना, एक दूसरे का हाथ हैंकी है, टावल है, इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, उससे इन्फेक्शन बड़े आसानी से हो जाता है। और सबसे पहले तो यह ये बताना चाहेंगे कि आई फ्लू है ये कैसे पता करें। इसके लिए जो है आपको आँख में इरिटेशन होगी, खुजली टाइप से, और आँख में आपके एक चिपचिपा वाइट कलर का पदार्थ दिखेगा। पेन भी हो सकता है, रेड आँख हो सकती है, पिंक, और बहुत बेचैनी रहती है। आप लाइट रोशनी से आप बचेंगे, आपको अच्छी नहीं लगेगी रोशनी रोशनी में बैठने से, तो अक्सर प्रॉब्लम होती है। बाकी ये जो है स्वेलिंग भी हो सकती है, ये जो इसको हम कंजक्टिवाइटिस भी बोल सकते हैं। ये जो है आप आँख का जो वाइट हिस्सा आप देख रहे हैं, आई बॉल देख रहे हैं, इस पे स्वेलिंग हो जाती है और ये रेड पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत से काम करने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले जो है इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे पहले आप जो है बार-बार हाथ धोइए। इस मौसम में बहुत ज़रूरी है कि बार-बार हाथों को धोया जाए। अपनी टॉवल अलग रखिए, एक-दूसरे की टॉवल ना यूज़ करें, हैंकीज़ अपने अलग रखिए, अपना पिलो कवर डेली चेंज कीजिए। एक ही, क्योंकि आप जिस तरह से सोते हैं, मान लीजिए आपको आई इन्फेक्शन है और आप इस तरह से साइड मुँह करके सो रहे हैं, क्योंकि आई इन्फेक्शन हो रहा है तो कई बार आँखों से पानी भी निकलता है, तो उस पिलो पे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। इससे परिवार के या किसी दूसरे व्यक्ति को भी इन्फेक्शन हो सकता है। अपना सोप अलग रखिए, आँखों को बार-बार ठंडे और साफ़ पानी से धोइए। अगर आपकी आँख में स्वेलिंग तो ख़ैर होती है, क्योंकि इन्फेक्शन है तो कंजक्टिवा पे जो है स्वेलिंग हो जाती है, तो इसके लिए जो है आप जो है कोल्ड और हॉट वाटर का कंप्रेशन ले सकते हैं, मतलब सिकाई कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। और आपका जो वॉश बेसिन घर पे है उसको डेली साफ़ कीजिए। उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पे भी इन्फेक्शन रहता है। तो तमाम इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी इस बीमारी से बचा जा सकता है। एक भी व्यक्ति को, किसी को, आपके आस-पड़ोस में रहने वाले और फैमिली में रहने वाले एक भी व्यक्ति को अगर आई फ्लू होता है तो चांसेस है, अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो दूसरे व्यक्ति को भी आई फ्लू हो सकता है। दूसरा है, कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, वो ये है कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लाइट से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप चश्मा लगा सकते हैं ब्लैक वाला, उससे आपको आराम मिलेगा, प्लस आँख भी आपकी इन्फेक्शन से बचेगी। दूसरा है, टीवी को कम देखें, थोड़ा-सा कि टीवी को ना ही देखें तो अच्छा होगा। बच्चों को समझाना पड़ेगा कि टीवी ज़्यादा ना देखें। बार-बार अपने हाथों से आँखों को टच ना करें, क्योंकि देखिए बड़े तो कंट्रोल कर लेंगे, हाथों को बार-बार धो लेंगे या आँख टच करने से पहले आप धो सकते हो, लेकिन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये ज़िम्मेदारी घर के बड़े और समझदार लोगों की बनती है कि आप बार-बार हर 1-1, 2-2 घंटे पे बच्चों के हाथ धोएँ, या सैनिटाइज़र आप दे दीजिए, बार-बार सैनिटाइज़र का यूज़ करें बच्चे, ठीक है? इन चीज़ों का ध्यान रखना है। प्लस
ऐसे में मेरे ख़्याल से जब आपको आई फ्लू हो रहा है तो आराम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, क्योंकि स्कूल भी जाएंगे तो और भी बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। वैसे तो स्कूल वाले ये बता ही देते हैं कि इस टाइप की प्रॉब्लम में, जैसे कोरोना हुआ था, अभी आई फ्लू में भी कई जगह पे ये बोला गया है कि बच्चों को अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, आई फ्लू है, तो स्कूल ना भेजें, घर पे रखें, इससे और भी बच्चों को इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस मौसम में, बरसात के मौसम में बहुत सी नई-नई चीज़ें, बहुत सी बीमारियाँ होती हैं जो हो जाती हैं। पानी जो है इन्फेक्टेड होता है तो सोचिए क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हमको डायरिया भी हो सकता है, हमको अभी बात करी थी हमने टाइफाइड फ़ीवर, वो भी हमको पानी से होता है। ये तमाम सारी जो चीज़ें हैं पानी की वजह से होती है। तो देखिए पानी के बिना तो कुछ भी नहीं है। पानी को साफ पीना, पानी को साफ रखना, मैक्सिमम काम तो हमारे पानी से ही होते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने, आप अपने घर में पानी को खुला ना छोड़ें, कूलर में पानी को ना छोड़ें खुला, क्योंकि सबसे बड़ा स्रोत मच्छरों का पैदा होने का होता है। तो यहाँ पर बात आई फ्लू की हो रही थी, तो आई फ्लू पे चलते हैं। आई फ्लू के लिए देखिए जो-जो चीज़ें बताई हैं उसका ध्यान रखिए और मुँह बार-बार धोते रहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और औरों को भी आप बताइए कि इस समय किस तरह से आपको आई फ्लू से बचाया जा सकता है। तो अभी ध्यान रखिए अपना, सफाई पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, पर्सनल हाइजीन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। इसको कंट्रोल करना है, आई फ्लू कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और ये कंट्रोल तभी होगा जब हम पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।